हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज इस चैप्टर का करेंगे। इसके आगे का पार्ट करेंगे हम। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने चैनल पे डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा। तो आज के पार्ट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जन्म के परे संसाधनों प्रतिष्ठा। इससे पहले के टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि आप चैप्टर नंबर 2 वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो हमने वहाँ पे पढ़ा था दास के बारे में, भूमिहीन खेतीहीन मजदूर के बारे में, शिकारी मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखी, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उद्भव हुआ था, सामने आए थे लोग। और उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना कंट्रोल है इन लोगों का। और हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आश्रय थे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष, जो संपत्ति होती है उस पे स्त्री का और पुरुष का दोनों का अलग अलग अधिकार होता था। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करते हैं। महाभारत के ही कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा जो थी, उसके फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को घूट क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया खेलने के लिए। और युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस घूट में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति फिर स्वयं को भी दांव पे लगा देते हैं। ये गेम होता है बच्चों घूट, जिस पे इनको बुलाया था दुर्योधन ने युधिष्ठिर को। और उन्होंने क्या करा, इन सब चीज़ों पे क्या करा, दाव लगाना शुरू कर दिया। और अपने आप को भी इन्होंने क्या करा, दाव पे लगा दिया था, अपने भाइयों को भी, सबको दाव पे लगा दिया। और इसके उपरांत उन्होंने पीढ़ियों की सहापत्नी द्रौपदी को भी क्या कर दिया था, अपनी पत्नी जो थी द्रौपदी, उनको भी दाव पे लगा दिया था। और दाव पे लगाने के बाद युधिष्ठिर सभी कुछ हार गए थे। तो स्वामी के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में दिखाए गए हैं, धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। अब मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान बंटवारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उस पे सभी बेटों का समान अधिकार होता है, लेकिन जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है यानी कि सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसको एक विशेष भाग प्रॉपर्टी का दिया जाता है, अलग से एक्स्ट्रा दिया जाता है सभी के कंपैरिजन में। लेकिन जो स्त्री होती है इनका पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है और ये इनकी हिस्सेदारी में मांग भी नहीं कर सकती हैं। किंतु विवाह के समय जो स्त्रियों को उपहार मिलते हैं सिर्फ उन्हीं पर उनका क्या होता है, हक होता है, जिसको हम स्त्री धन भी कहते हैं। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती है और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता है। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति को या बहुमूल्य धन को गुप्त रूप से इकट्ठा करने की चेतावनी भी दी गई है कि वो इसको गुप्त रूप से इकट्ठा नहीं कर सकती हैं। आपने एक धनाढ्य वाक्टर महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेख व साहित्य की इस बात की ओर इशारा करते हैं। कुछ अभिलेख हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थीं वो संसारों पर अपनी पेट रखती थी, उन्होंने अपना हक जमाया था। सामान्य भूमि, पशु, धन पर पुरुषों का ही हक होता था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधन पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक थी। ठीक है, इसके बाद एक ये द्रौपदी का प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि द्रौपदी ने क्या प्रश्न किया था।
तो हमने अभी देखा था इसमें है ना कि जिसमें घूंघट खेलते समय युधिष्ठिर क्या हो गए थे, सब कुछ हार गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया था कि वे उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे या नहीं। कि उन्होंने पूछा था कि जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया था तो उससे पहले वो खुद को तो हार गए थे या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो बातें सामने आईं। पहली तो ये थी कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पे लगाया तो ये अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का हक होता है और वो उसको दांव पे लगा सकता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यह है कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर था, किसी और को दांव पे नहीं लगा सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति दास बन गया है किसी और का, वो किसी और अपनी पत्नी का दांव पे नहीं लगा सकता है। तो इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला आजकल। और धृतराष्ट्र ने सभी पांडव और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः वापस क्या कर दी थी, लास्ट में लौटा दी थी। जो इनके पिता थे, ठीक है, दुर्योधन का जो पिता था, उन पिता ने क्या करे थे, इनकी सारी प्रॉपर्टी युधिष्ठिर को लौटा दी थी। इसके बाद स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति पर हक जमाते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति ये बात कहते हैं कि धन अर्जित करने के 7 तरीके थे। या तो विरासत पे उनको मिल जाती थी, धन पैसा मिल जाता था, प्रॉपर्टी मिल जाती थी, या खोज या खरीद या विजित करके, निवेश करके, इन सभी या भेंट के रूप में भी उनको धन मिलता था। लेकिन स्त्री के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके थे। या तो शादी कर लेना, या वैवाहिक अग्नि के सामने वधू गमन के समय मिली भेंट, जब भी शादी करते हैं तो उनको दहेज में जो सामान मिलता है उसके जो भेंट होती है उस रूप में उन्हें संपत्ति मिलती है। दूसरा, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता माता पिता ये जो गिफ्ट देते हैं, स्नेह दिखाते हैं, उनके रूप में उनको संपत्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त परिवर्ती काल में मिली भेंट तथा वे सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त हो, वो सब पे क्या होता है, पत्नी का हक होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ठीक है। वर्ण के अनुसार भी संपत्ति पर अधिकार रखा गया था। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार एक और आधार वर्ण था, और वो क्या था, लैंगिक आधार। जैसे हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब पर विद्वानों का वास्तव में कार्यान्वित किया जाता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते हैं, और ये तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल भी खाता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिससे राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्य धनी दर्शाए जाते हैं, उनको भी धनी बोला जाता है। हालांकि निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है, कहीं कहीं पे तो ऐसे भी मिलता है। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी देखे हैं जो क्या थे, निर्धन थे, गरीब थे। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में साहित्यबद्ध किया जा रहा है, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी की है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण व्यवस्था की बुराई भी की है। इनमें से संवादिक आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के लोग थे, वो इसको नहीं मानते थे, जिनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी। बौद्धों ने इस बात को अस्वीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद है, किंतु ये भेद ना तो निसंगिक है ना ही स्वार्थी है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या करा है, अस्वीकार किया है। ठीक है कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता, बल्कि बौद्ध धर्म क्या कहता है कि कर्म के आधार पे व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। एक धांधीय शूद्र, ये कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, जिसका नाम क्या है, मध्यमनी निकाय, जो एक राजा अवंती पुत्र बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि ये कहानी अक्षरशः सत्य नहीं है थी, तथापि बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैयों को ही दिखाती है कि बौद्ध वर्ण
व्यवस्था को कैसे मान लेते थे, उसके बारे में कहानी बताती है। तो पढ़ते हैं। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सबसे ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं, और अन्य जाति नीची जाति मानी जाती है, नीचे हैं। तो ब्राह्मण का वर्ण क्या है? शुभ्र है। और अन्य जाति क्या बोली जाती? काली बोली जाती। केवल ब्राह्मण पवित्र है, बाकी सब अपवित्र हैं। ब्राह्मण को बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, उनसे ही रचित तथा उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? तो अवंतीपुत्र ने प्रत्युल में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, वो अपना सेवक बना सकता था, जिससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करें। ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो उसका सेवक बनाएगा, उसकी सारे काम करेगा। विनीत वचन बोले अथवा वे क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता है। ये क्या है? जिसके पास धन है। अगर शूद्र के पास धन है तो वो ब्राह्मण को भी अपना सेवक बना सकता है। तो कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर ये चारों वर्ण एकदम सब सेम है? तो अवंतीपुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्ण में कोई भेद नहीं है, सभी क्या है? सेम ही हैं। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। अभी तक हम उन परिस्थितियों के बारे में हमने पढ़ा है जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं या फिर उन्हें ये स्थिति प्रदान की जाती है, किंतु समाज में अन्य भी चीज़ें हैं और वे स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, जो दानशील आदमी था, तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति ग्रहण करता था, उसे बोला जाता है कृपण व्यक्ति, जो सिर्फ अपना ही फायदा देखता था, उसको क्या किया जाता? उसे घृणा की जाती थी, उसे पसंद नहीं किया जाता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां उपरोक्त आदर्शों को दिखाया गया है। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ भी आईं और ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह के सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण भी है, जो इससे और इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमता है, डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच में अंतर हैं, लेकिन जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे ये अपेक्षा की जाती कि वो मिल बांटकर उन संसाधनों का क्या करें? उपयोग करें, वही अच्छा व्यक्ति कहलाता है। अब एक निर्धन दानी था सरदार, उसके बारे में कहानी है, इसे देख लेते हैं हम। ये रचना पुनारुरु से ली गई है, जो तमिल संगम साहित्य की किताब है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाते का चित्रण अन्य कवियों के रूप में भांति कर रहा है। उसका आश्रयदाता, उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि ये कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दें। वह इरट्टाई में रहता है और दान प्रिय है और वह चारणों की श्रद्धा को शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, और तुम सभी चारण इनके होठ इतने दक्ष हैं। यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसली उसे दिखाएंगे, जो भूख से हमारी पसलियाँ दिख रही हैं, बाहर आ रही हैं, और वे अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा क्या हो? फलक हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। अलग अलग लोग हैं, ठीक है, तो बौद्ध ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अपनी बात रखी, जो मैंने ऊपर देखा हमने। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों की नियमित करने के लिए संस्थानों की आवश्यकता भी थी, जो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ संस्थानों की ज़रूरत थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। एक सूत पिटक नामक ग्रंथ है, ठीक है, में एक मीठक लिखा हुआ है जो ये बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। शुरू में वनस्पति जग भी अब अविकसित था। सभी जीव शांति के निर्भोर लोक में रहते थे
और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे, प्रकृति से उतना ही लेते थे जितने की उनको एक समय में ज़रूरत होती थी। मतलब उतना ही भोजन खाते थे, उतना ही लेते थे जितने की उनकी ज़रूरत है, और उतने का ही वो क्या करते थे, उत्पादन करते थे। किंतु ये व्यवस्था क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। मनुष्य क्या हो गया, दिन प्रतिदिन लालची हो गया, कपटी हो गया। और इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य को चुन सकते हैं जो उचित बात पर क्रोधित हो, जो सही चीज़ हो उस पर गुस्सा आए, प्रताड़ना की जानी चाहिए और उसको दंड भी दे, प्रताड़ित भी करे, जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे क्या करें, निकाल भी दे, डिसीजन भी ले अच्छा। बदले में हम उसे क्या करें, चावल का अंश देंगे अगर वो हमारे लिए काम करेगा। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महामत की उपाधि प्राप्त होगी। और जब सब लोग उस व्यक्ति को चुन लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, महासम्मत बोलेंगे। इसे ही ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले में क्या करते थे, पैसे देते थे, कुछ अंश देते थे। इसे मीठे की इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ है और इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरण, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी वो क्या है, ला सकते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किस तरीके से इतिहासकारों ने किया और महाभारत के जो स्रोत उनको किस प्रकार से यूज़ किया, क्या पता किया। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। इस पार्ट में मैं यहीं तक आपको आज करा रहा हूँ। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।